क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले? npm create void latest क्लाइंट नाम का एक फोल्डर बनेगा अपना, और यहाँ से उसने अपन से पूछा रिएक्ट पे काम करना है, रिएक्ट ले लिया। यहाँ से जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट ले लिया। और यहाँ से वो क्या पूछ रहा है कि npm इंस्टॉल। लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं, तुम्हें बनाना अपना है अपने हिसाब से। इसकी चीज़ों को बस छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे, लेकिन तुम्हें कुछ फ़ायदा थोड़ी होगा, तुम्हें तो अपने ही बनाना पड़ेगा। तो कोड में फंसना अलग बात है ना, तुम फंसोगे तो नहीं जानोगे। cd client npm इंस्टॉल। ये तो पूरा सेटअप जमाना ही पड़ता है। पहले सबसे पहला काम रहता है सेटअप जमाना। तो मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लूँगा डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन डिज़ाइनिंग करूँगा नहीं, है ना। बूटस्ट्रैप तुम्हें लगेगा तो होगा काम ही, मतलब जो प्रोफेशनल डिज़ाइन है वो तो तुम्हें करनी है, नंबर उसी के मिलेंगे। नहीं कर पाओगे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट रिजल्ट हो तो कंपनी बैठ के निकलेगा। और अब नेट होना चाहिए यार, इसे तो है जीरो किसका है? तो तुम खुद जीरो, तुमने नाम भी जीरो रख दिया, क्या होता है? नाम को क्या हीरो रखते, कुछ और तुमने जीरो ही नाम मिला तुम्हें। सोच से पता चलता है ना, फिर नाम भी जीरो रख दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, क्लास था उसने रखा था ले बेकार है। क्या होता है इंसान के जो छोटे छोटे काम से उसकी सोच पता चलती है वो किस टाइप की। समस्या ये है तो वहाँ पर तुमसे बड़ा कुछ नहीं है। दिखाओ क्या बनाया, देखना ऐसे भी बहाने देखना, दिखाओ प्रोजेक्ट दिखाओ क्या क्या हो रहा है। अब कहाँ लगा वो देखो क्या छात्र हो भाई। हमें दिखा दो ऐसे डायलॉग मन थोड़ी। HTML CSS की जॉब में कंटेंट की जॉब क्लाइंट से करूँगा क्लाइंट और उसका तो बनाऊँगा बाद में के ऊपर लंबा चलेगा ये थोड़ा छोटा है, इसमें दिक्कत आ रही है। ये देखो ये CSS लगी हुई है, ये हेडर भी लगी है। अब यहाँ पे जब मैं कोड में जाके इसको फिर से हटा के फिर से लगा रहा हूँ ना तो ये ठीक हो जाएगा, ये तो ऐसे बिगड़ा हुआ दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है गैप भी है इसमें। अब देखो अभी मैं हो गया। अब cd डॉट कोड डॉट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब मैं कॉपी पेस्ट वाला काम करूँगा ज़्यादा याद रखना है ना, तो ये जल्दी काम करना। सबसे पहले तो मैं क्लाइंट पे गया, क्लाइंट पे हमें डिज़ाइन बनानी है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दिया, आज थोड़ा सेटअप ही नहीं चला जाएगा, लेकिन फिर देख लेने बन जाएगा। ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ। app.css रख के लिखते हैं, तो अपने इसमें वो करेंगे ना, ये index.css अपनी खुद की चीज़ में लगाना, सारी चीज़ें लगाना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतलब सेटअप तो हमने बनी है, ठीक है। यहाँ पर आए app.इसको हटाया, और ये सब तो कंप्लीट हो
सेटअप जमाने में ये सब क्या घर पे इत्मीनान से करने वाले काम है। एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है। वेलकम। हटाया नहीं सर। ध्यान से देखते हैं, मैं जल्दी बना दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। मतलब मेन फंक्शनलिटी ऐसे कर दो, बच्चों के लिए ये सर्च करने की करना, वो सब नहीं बनाएंगे, वो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में बनाना है, ठीक है। बाकी तुम लोग बना लेना बेटा। अगर अच्छा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला प्रोजेक्ट है तुम्हारी जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। आजकल यही चल रहा है। आप टर्मिनल में आ गए। टर्मिनल ऐसे क्या है, इसको दो भागों में तोड़ लिया, यहाँ एक दो क्या ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम अपना फोल्डर बनाने का, तो ये फोल्डर बनाओ क्या, कंपोनेंट्स, ये फोल्डर बना लिया। एक फोल्डर बना लो क्या, पेजेस, ये फोल्डर पेजेस बना लिया। अब इसमें अगर एडमिन रखना है तो एडमिन का एक पेजेस बना लो, ठीक है। एडमिन की फंक्शनलिटी रखना तो बना लो एडमिन का, एडमिन यहाँ रहेगा ना, एडमिन के पेजेस यहाँ, मान लो उसमें एडमिन वाला ही बनाना है, वैसे पेजेस बना लिया। और क्या चाहिए तुम्हें, हैं और क्या चाहिए, ठीक है। अपन इसको बैकएंड वो यूआरएल देंगे, यूआरएल कॉन्फ़िग वाला और लेना, तो अगर तुम्हें अपलोड करना हो वर्चुअल में तो मैं कोई कन्फिग वाली फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसको बना लो कन्फिग, कन्फिग फोल्डर, बीबी कन्फिग कीजिए और बस। लेकिन अपन चूँकि डाटा भी था, बाद में अपलोड करते समय तुम उसमें डाल के एटलास में डाल के कर सकते हो। इतना हो गया। अब CSS का एक फोल्डर बनाना, CSS का बना लो। CSS का अपनी जो इमेजेस तुम्हें यूज़ करनी है उसका एक फोल्डर बना लो। हालांकि अपन करेंगे नहीं, हमें तुम्हें लेकिन बता दें ये सारी चीज़ें। CSS में एक अपनी फाइल बना लो, उसका नाम रख लो style.css, style.css। आज बाकी सारी चीज़ तुम्हारी ये होगी ना। अब सबसे पहले तुम बनाओ अपना ही ले आओ, तो अब तुम्हें पहले वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेंगे जो ये तुम्हें चाहिए। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, npmi क्या, एक्सियो और react और राउटर फ्रॉम, ये तो कर चुके हो 50 बार है, बार सर। अच्छा। कितना टाइम लगेगा भाई? नेट में चल रहा है और इसको चालू कर। तो धीरे धीरे कंटिन्यू। हो हो गया। अब
अब इंस्टॉल होने के बाद तुमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले तो अपना लेआउट एक पेज बनाओगे लेआउट का, यानी जरूरी नहीं है जैसा हम बता रहे वैसे तुमने जैसे बनाओ वैसे भी चल जाता है। लेआउट डॉट JSX लेआउट कर दिया और यहाँ आउट बराबर ऐसा बटन बनाया यहाँ पे सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट। अब लेआउट में क्या चाहिए, तो उससे पहले तुम बनाओ क्या, कंपोनेंट्स में जाओ, सीधा हेडर है ना, एक हेडर बना लेते हैं, हेडर डॉट JSX हेडर डॉट JSX ये तुमने बनाया हेडर जो भी कंपोनेंट की भी बनाओ डिजाइनिंग में भी रिटर्न बनाने का हेडर एक बना लिया ऐसा और CSS में इसका भी कॉल करा देंगे हेडर हेडर था 100% और बैकग्राउंड ये हेडर बनेगा अपना। इसको तुम्हें मेल में घुमाने वहाँ से जाना पड़ेगा इसको मेल इम्पोर्ट डॉट CSS गूगल के अंदर स्टाइल डॉट CSS और कंपेयर करने में तो टाइम तो रखना है लगेगा और यहाँ पर देखें कंपोनेंट में हेडर में गए ठीक है Export कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर और इस हेडर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करोगे तो ज़्यादा सही आता है। अब लेआउट में जाके इसको हेडर को लेआउट को भी एक्सपोर्ट करने के बाद जो है ब्राउज़र राउटर तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो तुम आते हो फाइल में ऐप डॉट JSX में यहाँ पे तुम देखो क्या शेयर डॉट कॉम तुम इंस्टॉल कर ही चुके हो। यहाँ तुम्हें ये ब्राउज़र राउटर तैयार कर आएगी ना नहीं आएगी तो यहाँ पे करोगे को टाइम को करो वैसे ही ब्राउज़र राउटर और क्या था और कोई आज नहीं है बराबर विश्वास नहीं होता। हेलो नहीं हाँ गुप्ते हाँ अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ मैं 8:30 बजे करवा देंगे आप 8:30 हाँ ठीक 8:30 ठीक है 8:30 ठीक है कैसे ये ठीक है ब्राउज़र करना पड़ता है ब्राउज़र ठीक और यहाँ पे रूट्स ओपन और यहाँ पे
लेआउट आया नहीं, समझ नहीं आया। आगे इतने पुरान करा के देखो और डिज़ाइन तुम्हें खुद बनानी है और क्या कोडिंग भी तुम्हें खुद करनी है, तो मैं बनवा दे रहा हूँ तुम्हें खुद तो कुछ करना है। तो ये हेडर हो गया, नहीं यहाँ मुझे मेनू चाहिए, मुझे हेडर पार्ट मेनू मैंने के लिए मैं डायरेक्ट कुछ स्टेप का इंस्टॉल कर रहा हूँ। गूगल पे गए और यहाँ पे मैंने दिया क्या इंस्टॉल, ये यानी इंस्टॉल वेक्टर वाले काम जाते हैं स्टेप, ये कुछ स्टेप इंस्टॉल करोगे तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आएगी, ये चीज़ तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इंस्टॉल कर ली तो बाद जो है ये तुम्हें लगाना है मैन में, अब मेनू चाहिए है तो यहाँ पे अपना ये फाइल है कंपोनेंट में यहाँ पे हमने बनाया टॉप मेनू डॉट JSX और यहाँ पोस्ट टॉप मेनू बराबर ऐसा 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 रिटर्न ऐसा 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 एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टॉप मेनू। अब मेनू लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैप पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, कम से कम डिज़ाइन के लिए यही तो ले लेना। तुम लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया, सही सही टॉप मेनू हो जाएगा, टॉप मेनू आ गया। ठीक, हेडर हो गया, टॉप मेनू यहाँ पर पकड़ टिकट रहेगी, यहाँ पर आना चाहिए। अब क्या चाहिए, अब यहाँ होम पेज का डाटा देखिए पूरा और नीचे फोल्डर को फोल्डर बना लेते हैं अपन। फोल्डर बनाने के लिए खुद से फोल्डर यहाँ आउटलेट ये भी बनाते हैं अपन। आउटलेट यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा अपन को, इंपोर्ट आउटलेट फ्रॉम लेफ्ट आउटर नाम, यहाँ रहेगा अपना आउटलेट यानी जिसमें कॉमन डाटा है, यहाँ रहेगा आपका फोल्डर। ताकि कंपोनेंट और बना ले क्या फोल्डर डॉट JSX, फोल्डर के लिए बना लेगा कॉस्ट फोल्डर बराबर ऐसा 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 रिटर्न यहाँ पे दिया
होटल, और इसमें वीडियो ले लिया हमने, ले लिया ID बराबर का होटल और www.my.shopping.com और राइट। और इसको देख के भी तो अपना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, हाँ कैसे कैसे सेटअप वेटअप ये, तो फिर तुम काम ही नहीं कर पाओगे, कंपनी नहीं आ रही ना कि ये बहुत मेहनत कर लो टाइम ऐसे कर लिया। होटल को डिफाइन करना है, फाइल में जाओगे CSS में, यहाँ पर होटल बना लिया है, होटल ऐसा और कैटेगरी में मान लो कर लें 50 पिक्सल बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लैक। होटल बन गया अपना। अब होटल को लेआउट में फॉलो कराना है, तो होटल ले लो, होटल आ गया और यहाँ पर खोला ये होटल लिख रहा है, ठीक है, बीच में अपना डाटा रहेगा। तो अब पहले होम पेज बना लेते हैं, उस पर डाटा जो डालने पाओगे ये अपन का, ये हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप है ना। तो हमारा सेटअप में बढ़िया डिज़ाइन ये सब रहेगी। तो होम पेज बनाना है अपन को, होम पेज ले लेते हैं, पेजेस के अंदर होम पेज बनाना है। होम ये फर्स्ट पेज है home.jsx। होम पेज किसका चाहिए, कॉस्ट बराबर ऐसा 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 और रिटर्न क्या, रिपोर्ट होम। और यहाँ क्या करना है, एक स्लाइडर बनाना है, स्लाइडर और डाटा वाला। स्लाइडर बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, करोदर ले लेते हैं, करोदर यूज़ कर लिया यहाँ, हाँ करोदर में ये सर कार्ड करोदर में क्या इमेज नहीं लगानी पड़ेगी, तो करोदर ले लेते हैं ये वाला। करोदर यहीं रहेगा तो हम इसको लेना, और ये करोदर के लिए लेते हैं। कर लिया। इमेजेस चाहिए अपन को, अपनी इमेज हमारे पास होनी चाहिए। कई की वेबसाइट बना रहे हैं, कई की बनाए, कई की सब कई की बनाए, पहले मोबाइल पर वॉच बनाना, वॉच तो वॉच फाइल में आती है। सर अब इससे उसकी वो चीज़ मैं नहीं खेल रही हूँ, तो फोटो को डालते बने Chinese version.
कॉपी नहीं होगी, हाथ कुछ नहीं बना। कॉपी नहीं होगी क्या ये? तो वहाँ से हाँ कहाँ से, यहाँ से ऊपर ऐसा डबल क्लिक क्या तो ले लो। नकली वाली होगी बताओ। तो भी और कौन सी लेनी? कहाँ से? मन से लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब इतने को कर लो और हो जाए। अब इन सब चीज़ों पे बनाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ धीरे तो मैं क्या घर पे टाइम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊँ। इम्पोर्ट गिवन फ्रॉम इमेजेस क्या इमेजेस का पहले और फ्रॉम। अच्छा एक कदम बाहर आ गया इमेजेस के अंदर v1 डॉट का ड्राइव v1 डॉट v2 ऐसे ले लो v2 ले लो v3 v1 और बता दिए पूरा। यहाँ पर आए और यहाँ आए और इसको तुम्हें होम पेज को दिखाना और एंटर करना। ब्राउजर इसमें लिखना पड़ेगा। होम पेज बना तुम्हारा, इसमें जाओगी इंडेक्स हो जाएगा जब डैश हो तो एलिमेंट कौन सा अभी तुम्हारा ये जाना चाहिए। ये तुम्हारा देखिए अपने साथ से आप इसके बीच में होना। ये तुम्हारा होम पेज है तो ऐसे ही अपने पर होम पेज ज़्यादा काम यहाँ को नहीं करना। वो तो सेटअप वेटअप हो तो अपने साथ। अब यहाँ जो है वो आया क्या, अब डाटा है तो डाटा कहाँ से आएगा? डाटा तुम्हारा आना है डाटा के लिए यहाँ पे होम पेज भी मैंने रखा। जो होम पेज है ना वहाँ पे डाटा सब डालने में आना है मतलब सबका डाटा डालने में आना चाहिए। यहाँ पर आ गए यहाँ पे एक कुछ बनाया और यहाँ पे
वाच की स्पेलिंग क्या WTCH ऐसा, ये तुम्हें यहाँ मिलेगा ऐसा। और लेटेस्ट वाच कैसा पूरी वाच की लिस्ट मिलेगी। ये सब डायनेमिक डाटा बेस है ना, डाटा आपके पास तो है नहीं, डाटा बेस तो है, तो डाटा बेस ठीक है, कहानी ये है। तो मतलब अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना तो तुम एक एडमिन बनाओ, एडमिन से प्रोडक्ट अपलोड कराओ वो दिखे, या तुम फिक्स कर लो तो भी। अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो एडमिन से तुम्हें अपलोड कराना पड़ेगा। एडमिन से तुम अपलोड कराओगे तब दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये प्रोजेक्ट कैसा बनाना उस पर डिपेंड करता है। तो बड़ा बनाना है तो तुम्हें एडमिन बनाना पड़ेगा, एडमिन से तुम अपलोड कराओगे वही दिखेंगे, जो अपलोड कराओगे वही दिखेंगे। हाँ ये तो एडमिन कैसे बनाओगे, यहाँ से अब यानी हम एडमिन में कोई लॉगिन नहीं रहेगा। एडमिन के लिए तुम्हें यहाँ से ऐसे डालो एडमिन और एडमिन खुल जाए तुम्हारा। तो एडमिन एक ही बंदा रहेगा, इसलिए इसका लॉगिन नहीं रहता, फिक्स रहता है। तो एडमिन के लिए तुमने अभी क्या करना है, यहाँ से आए इसके ब्राउज़र राउटर में सेटअप जमा देना है। एडमिन के लिए एडमिन पेज बना देना है, होम पेज एडमिन एडमिन लॉगिन, सबसे पहले तो एडमिन लॉगिन एडमिन लॉगिन तो करेंगे ही कम से कम, जैसे कोई भी चला जाए यहाँ पर और एडमिन लॉगिन बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ जाएगा रिटर्न ऐसा ऐसा ऐसा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एडमिन, और यहाँ एडमिन का लॉगिन पेज खोलेगा सेपरेट, अलग से एडमिन का लॉगिन पेज खोलेगा, ऐसा करना है। तो एडमिन लॉगिन एडमिन लॉगिन है ना, तो एडमिन का लॉगिन कब खोले, जब तुम एडमिन डालो तब खोले। तो तुम अब ये इसका ब्राउज़र अलग बना लेंगे, एडमिन का लॉगिन खोले, लॉगिन खोलने का तो पहुँचना तो पड़ेगा है मतलब पहुँचना तो पड़ेगा ना पहले लॉगिन पे। हाँ लॉगिन में पहुँचना अपने कैसे पहुँचेंगे, लॉगिन तो तुम जब एडमिन डालोगे तो पहुँचो तुम यहाँ पे ब्राउज़र ब्राउज़र राउटर पे आओगे, कहाँ यहाँ ये है ना होम के सर कंपोनेंट में हेडर भी बनाएंगे उसका बात करेंगे ना। वो ऐसा कोई ना मिलता है, खुद ही खोलो ब्राउज़र राउटर बनाएंगे। सर वो नहीं नीचे ऐप में यहाँ पे तुम यहाँ नीचे ऐसा जब रूट पाथ वो देखना नहीं चाहिए, बोलेंगे किसी को एडमिन एडमिन को पता रहता है वो सर ये अलग से बनाएंगे ना अपन, क्या उसका रूट अलग से होम का और उसका एडमिन का नहीं। एडमिन लॉगिन के बाद वाला बनेगा, एडमिन लॉगिन वाला पेज खुल जाता है ऐसा। ये अलग से जब लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाएगा वो अलग से, अगर तो एडमिन डालोगे तो एडमिन खुल जाना चाहिए तुम्हारा, लेकिन यानी कोई बंदा आया तो यहाँ से डालेगा एडमिन ऐसा ऐसा, एडमिन वाला खुल जाए, एडमिन लॉगिन होता है तो उसका लिंक नहीं रहेगा एडमिन का। अब एडमिन लॉगिन होकर जाए, एडमिन जब लॉगिन होकर जाए तो एक नया डैशबोर्ड एडमिन का आएगा, एडमिन की लॉगिन में यहाँ बनेगा एडमिन वाले, एडमिन लॉगिन पेज यहाँ बना सकते, एडमिन लॉगिन को वहाँ भी बना सकते हैं। लॉगिन के लिए अपन यूज़ कर लेते हैं क्या, लेफ्ट आउटर फॉर्म, लेफ्ट बूटस्ट्रैप फॉर्म, लेफ्ट बूटस्ट्रैप फॉर्म में क्या करना है, फॉर्म पे मैं लॉगिन फॉर्म पे पैसे मिल जाएगा, मिल गया एडमिन लॉगिन आराम से कॉपी कर लिया, कॉपी और यहाँ से आए ये ऐसा वहाँ पे ही बना सकते थे जैसा चाहो, वो तो अपनी डिज़ाइनिंग है तुम्हें कैसा बनाना है इसमें है, लेकिन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए।
छोटा कर दें, स्टाइल स्टाइल कर दीजिए अपन ने, वेट WI वेट दे दिया अपन ने 370। अभी ये जो है जैसे तुम एडमिन वाले में आओगे यहाँ तो मैं करिए ऐसे करिए एडमिन लॉगिन करें। जब एडमिन लॉगिन करें तो एक नया डैशबोर्ड आएगा, वहाँ से वो कर पाएगा। एडमिन क्योंकि एक सिंगल रहता है तो एडमिन का लिंक तुम्हारी वेबसाइट में कि वेबसाइट बहुत सारी यूज करके कई बस पेज में होगा, क्योंकि जो ऑनर है उसको पता है कि मैं अपनी वेबसाइट में ऐसे आऊँगा तो मैं एडमिन की लॉगिन पे आ जाऊँगा। ऐसी रियल वेबसाइटों में भी होता है, वहाँ एडमिन कुछ और कंट्रोल पैनल का होता है तो वो स्लैश करते तो कंट्रोल पैनल पे लॉगिन पे आ जाते हैं, उसका लिंक नहीं करना। अब तुम यहाँ से लॉगिन करोगे जो भी कहानी है इसको अपन थोड़ा बीच में करते हैं। और बीच में कैसे करेंगे, बीच में कैसे करेंगे सेंटर ये कैसे स्टाइल ठीक है तो हो जाए है ना, कट करो ये सब लेकिन 100% बुक नहीं मिलेंगे। तो इसको अलाइन आइकन सेंटर कर दीजिए, है अलाइन आइकन सेंटर कर दीजिए। हाँ तो नहीं मार्जिन आपको बताएंगे, आ जाता है ना मार्जिन। अरे बेस 100% मिलेगा, इसकी वेट छोटी है 300, तब तो वो आज काट होगा ना, ज़्यादा छोटी हो गई तो 400। वेलकम टू अटारे अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग देंगे तो ऐसा है एडमिन लॉगिन पे चाहिए क्या है, जैसे तुम लॉगिन करो एक डैशबोर्ड खोले एडमिन का, उसमें तुम अपलोड प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें जो अपलोड प्रोडक्ट करो वो तुम्हें होम पेज पे देखेंगे। पूरा सब बनाना पड़ता है पूरा चीज़। हमने कहा ठीक है तो यहाँ पे अपने तरह करने के बाद जो है अब तुम्हें बैकएंड बनाना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए बैकएंड चाहिए, मैच करे वो सब करे। तो अब ये इतना काम अपने को फ्रंट एंड सेटअप पे किया है, अब बैकएंड में चले जाओ, ऐसे धीरे धीरे काम करना पड़ता है। सर्वर पे जाओ, सर्वर पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक फाइल ले लो तुम, क्लाइंट को बंद करो, सर्वर पे जाओ, सर्वर पे एक फाइल ले लो क्या app.js, ये फाइल ले लो और सर्वर पे तुम्हें रखना है cd सर्वर और यहाँ npm सबसे पहले करना पड़ता है npm के बाद कुछ नहीं, इसके बाद तुम्हें क्या जो इंस्टॉल करना हो पैकेज इंस्टॉल कर लो npm और बॉडी पार्सर और अब जो चीज़ चल जाएगी हाँ गजब राय लोग आते थे, लोग करते कुछ नहीं, दुनिया को सब समझा देगा नहीं समझ जाएगा कर ले। अभी ना ये प्रोजेक्ट भी 3-4 दिन बना रहे हो, तुम्हारा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं बना, तुम्हें अपना अपना बनाना है तो भी नहीं। पर तुम सोचा ना जैसे कंपनी में लगा दिक्कत करो वो काम देंगे तुम्हें करेंगे नहीं है। तो फिर इसका उत्तर क्या निकला कि ये काम वास्तव में करने में भयंकर घुसना पड़ता है, जो इंसान घुसता उसी का काम होता है। तुम तो लगा भी किसी तरह मान लो तो 1-1.5-2 महीने बाद लगा देंगे परफॉर्मेंस नहीं ये करो तो कर ही नहीं पा रहे, तो हमारे हम नहीं देखा पा रहे कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे करोगे। एक समय इसमें ऐसा था कि तो खुद से करनी पड़ता है, आसान चीज़ें करोड़ों चीज़ें हैं, 65,000 से ज़्यादा तो उसमें एनपीएम पैकेज पढ़ना पड़ता घुसना पड़ता उसमें, जो ये तपस्या करता है उसको पैसे इसलिए बोल डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं, पता है ना ऐसे ही होता है।
बनता है नॉट कठिन मतलब घुसना पड़ता है और आदमी चाहता है ऐसा हो कि भाई थोड़ा सा काम करें एंजॉय चीज़ों में, ऐसा नहीं। तपस्या है ये तपस्या, तपस्या करते करते घिसते घिसते आती है। अब क्या करना है, अब ये तुम्हें इसका पूरा बनाना पड़ेगा ऐप का सेटअप बनाने के लिए तुम क्या कर लोगे, कल अपन जल्दी से ऐप का बना के और इसका ये फोल्डर वोल्डर इसमें बनाने पड़ेंगे, मुझे सारे टूल बना के कल लॉगिन होकर डैशबोर्ड है और उसी पे कल प्रोडक्ट भी डालेंगे, तब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, समझ गए। और तुम्हें इसको देख के, इसको देखना ही, इसको समझ के तो